Hello guys, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing precautions of value added method. आज हम डिस्कस करेंगे precautions of value added method क्या हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल को ऐड करते जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। उसको क्या कहा जाता है, वैल्यू एडेड कहा जाता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। सपोज आई हैव परचेज्ड मिल्क फॉर ₹50 फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम। मान लो मैंने 50 रुपए का दूध खरीदा आइसक्रीम बनाने के लिए। तो दूध कितने का था, 50 का, और मैंने आइसक्रीम कितने की बनाई, 100 रुपए की। तो मैंने कितनी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करी, 50 रुपीज़ की। इसी को वैल्यू एडेड कहा जाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो जाए। फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। फार्मर प्रोड्यूस 1 ton of wheat and sell it for ₹500 to miller. A miller convert wheat into flour and sell it for ₹700 to baker. A baker manufacture bread and sells to final consumer to ₹1,000. Total value of output that equal to 500, 700 plus 1,000 equal to ₹2,200. The value of wheat is included in the value of flour. The value of flour is included in the value of bread. As a result, wheat and flour are counted more than once. This lead to the problem of double counting. फार्मर ने क्या किया, 1 टन वीट का प्रोडक्शन किया और 500 रुपए का वीट मिलर को बेचा। मिलर ने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया, 700 रुपए का फ्लोर बेकर को बेचा। बेकर ने ब्रेड बनाया और फाइनल कंज्यूमर को ब्रेड 1000 का सेल किया। टोटल वैल्यू कितनी हुई, 2200। वीट की वैल्यू फ्लोर की वैल्यू में ऐड हुई, फ्लोर की वैल्यू ब्रेड की वैल्यू में ऐड हुई। यहाँ पर क्या हुआ, रॉ मटेरियल की वैल्यू डबल बार काउंट होगी, यानी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू डबल बार काउंट होगी। तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड इज सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं सेल और परचेज सेकंड हैंड गुड्स का इंक्लूड नहीं करते हैं। सेल और परचेज सेकेंड हैंड गुड्स की इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इन गुड्स को ऑलरेडी पहले नेशनल इनकम में इंक्लूड किया हुआ है। एग्जाम्पल, आई हैव परचेज 1 car for ₹5 lakh, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 lakh, वैल्यू एडेड ₹1 lakh. If we sell this car after 1 year for ₹2 lakh, it will not included in national income because we have already include price of car. मैंने एक कार परचेज करी 5 लाख की। कार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 4 लाख की, और कितनी वैल्यू ऐड हुई, 1 लाख की। अगर मैं वो कार 1 साल बाद 2 लाख की बेच दूं तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि कार का प्राइस ऑलरेडी पहले नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है। इसीलिए कहा गया कि सेकेंड हैंड परचेज और सेल्स गुड्स की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। अगर हम कोई भी सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हम सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक बार्बर है
वो अपने बच्चे के हेयर्स काट रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। टीचर है अपने बच्चे को पढ़ा रही है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट एस्टिमेटेड इन ऑल लेवल, because self-services is for other motive. It is not possible to calculate it. That's why it is not included in national income. Fourth is production of goods for self-consumption will be included. अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि गुड्स में जो है हम रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं। लो आपकी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप वहाँ बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अगर आप बाइक अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाइक बनाने के लिए आपने वहाँ पर रॉ मटेरियल को यूज़ किया होगा, चाहे आपकी फर्म है चाहे आपकी कंपनी है, लेकिन बाइक बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल का यूज़ किया तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो ऐड हो रही है। इसीलिए कहा गया कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Fifth is imputed value of owner occupied houses should be included. Imputed value क्या होती है? मान लो आपका खुद का घर है। सपोज आप ये सोचें कि जिस घर में मैं रहता हूँ अगर मैं वहाँ ना रहता होता तो उस घर से मुझे क्या आता? रेंट आता। मान लो आपको उस घर से 5,000 रुपीज़ हर मंथ आते तो आपके घर की वैल्यू क्या होती? बढ़ती। तो इसी को इम्प्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। तो जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है और आपका खुद का घर है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो दीज आर द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।